हनुमान भगवान शिवजी के 11वें रुद्रावतार, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त एवं अमर बालाजी। भाषा PDF डाउनलोड करें। ध्यान रखें, संपादित करें। अन्य प्रयोगों के लिए हनुमान बहुविकल्पी देखें। हनुमान संस्कृत हनुमान, आंजनेय और मारुति भी परमेश्वर की भक्ति। हिंदू धर्म में भगवान की भक्ति की सबसे लोकप्रिय अवधारणाओं और भारतीय महाकाव्य रामायण में सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में प्रधान है। वह भगवान शिवजी के सभी अवतारों में सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। हनुमान भक्त श्री गोलेंद्र पटेल ने कहा है कि हनुमान सामाजिक मन के पहले वैज्ञानिक कवि हैं। एक रामायण के अनुसार वे जानकी के अत्यधिक प्रिय हैं। इस धरा पर जिन 7 मनीषियों को अमृतत्व का वरदान प्राप्त है, उनमें बजरंग बली भी हैं। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ। हनुमान जी के पराक्रम की असंख्य गाथाएं प्रचलित हैं। इन्होंने जिस तरह से राम के साथ सुग्रीव की मैत्री कराई और फिर वानरों की मदद से असुरों का मर्दन किया, वह अत्यंत प्रसिद्ध है। श्री हनुमान शक्ति, ज्ञान, भक्ति एवं विजय के भगवान, बुराई के सर्वोच्च विध्वंसक, भक्तों के रक्षक। हनुमान जी के बाल रूप की प्रतिमान्य नाम महाबली, महावीर, पवनपुत्र, फाल्गुनी शाखा, अंजनी सुत, केसरी नंदन, रामेष्ट, दशग्रीव दर्प आदि संबंध वानर, रुद्र अवतार, राम के भक्त, ग्रहमंगल, ग्रहमंत्रोम श्री हनुमते नमः स्त्रक्ता, वज्र और ध्वजा दिवस मंगलवार और शनिवार वरनलाल जीवन साथी सुवर्चला माता पिता, केसरी वास्तविक पिता और पवनदेव आध्यात्मिक पिता, अंजना माता, भाई बहन मतेमान, श्रुतिमान, कतिमान, केतुमान, धृतिमान, सगे छोटे भाई भीमसेन, सौतेले भाई, संतानम करध्वज पसीने से उत्पन्न हुए, सवारी वायु। ज्योतिषियों की सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 85,58,112 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 बजे भारत देश में आज के हरियाणा राज्य के कैथल जिले में हुआ था, जिसे पहले कपिस्थल कहा जाता था। 2 हनुमान राजा केसरी और देवी अंजना के 6 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हैं। इन्हें बजरंग बली के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनका शरीर एक वज्र की तरह है। वे पवन पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। वायु अथवा पवन, हवा के देवता, ने हनुमान को पालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मारुत संस्कृत मरुत का अर्थ हवा है। नंदन का अर्थ बेटा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान मारुति अर्थात मारुत नंदन हवा का बेटा है। ठाकुर द्वारा श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, यमुनानगर में स्थित शिव जी के रुद्रावतार हनुमान जी की प्रतिमा आज भी स्थिति है। हनुमान के द्वारा सूर्य को फल समझना संपादित करें। हनुमान सूरज को फल मानते हुए पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। इनके जन्म के पश्चात एक दिन इनकी माता फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़कर चली गई। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वे उदय होते हुए सूर्य को फल समझकर उसे खाने के लिए आकाश में उड़ने लगे। उनकी सहायता के लिए पवन भी बहुत तेजी से चला। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से नहीं जलने दिया। जिस समय हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वह भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की, देवराज, आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के साधन के रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे। आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को ग्रस्त करने गया तब देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की यह बात सुनकर इंद्र घबरा गए और उसे साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़ राहु पर झपटे। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पर वज्रायुध से प्रहार किया, जिससे वे एक पर्वत पर गिरे और उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। हनुमान की ये दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक दिया। इससे संसार की कोई भी प्राणी सांस न ले सकी और सब पीड़ा से तड़पने लगे। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा उन सबको लेकर वायुदेव के पास गए। वे मूर्छित हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित किया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी शस्त्र इसके अंग को हानि नहीं कर सकता। इंद्र ने कहा कि इसका शरीर वज्र से भी कठोर होगा। सूर्यदेव ने कहा कि वे उसे अपने तेज का शतांश प्रदान करेंगे तथा शास्त्र मर्मज्ञ होने का भी आशीर्वाद दिया। वरुण ने कहा, मेरे पाश और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव ने अवध्य और निरोग रहने का आशीर्वाद दिया। यक्षराज, कुबेर, विश्वकर्मा आदि देवों ने भी अमोघ वरदान दिए। हनुमान का नामकरण संपादित करें। इंद्र के वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी संस्कृत में हनु टूट गई थी, इसलिए उनको हनुमान का नाम दिया गया।
इसके अलावा ये अनेक नामों से प्रसिद्ध है, जैसे बजरंगबली, मारुति, अंजनी सुत, पवनपुत्र, संकटमोचन, केसरी नंदन, महावीर, कपीश, शंकर सुवन आदि। श्री नाम त्रेतायुग में रामायण के समय भगवान श्री राम की सहायता, राक्षसों का वध तथा अपने भक्तों की संकट हरने पर उनको इन नामों से पुकारा गया। हनुमान जी का रूप संपादित करें। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार हनुमान जी को वानर के मुख वाले अत्यंत बलिष्ठ पुरुष के रूप में दिखाया जाता है। इनका शरीर अत्यंत मांसल एवं बलशाली है। उनके कंधे पर जनेऊ लटका रहता है। हनुमान जी को मात्र एक लंगोट पहने अनावृत शरीर के साथ दिखाया जाता है। वह मस्तक पर स्वर्ण मुकुट एवं शरीर पर स्वर्ण आभूषण पहने दिखाए जाते हैं। उनकी वानर के समान लंबी पूंछ है। उनका मुख्य अस्त्र गदा माना जाता है। ग्रंथों संपादित करें। हिंदू धर्म संपादित करें। रामायण संपादित करें। रामायण की 5वीं पुस्तक सुंदरकांड हनुमान पर केंद्रित है। असुरराज रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद 14 साल के वनवास के आखिरी साल में हनुमान राम से मिलते हैं। अपने भाई लक्ष्मण के साथ राम अपनी पत्नी सीता को खोज रहे हैं। ये और संबंधित राम कथाएं हनुमान के बारे में सबसे व्यापक कहानियां हैं। रामायण के कई संस्करण भारत के भीतर मौजूद हैं। ये हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण और रावण के रूपांतर प्रस्तुत करते हैं। वर्ण और उनके विवरण अलग अलग हैं, कुछ मामलों में काफी महत्वपूर्ण हैं। महाभारत संपादित करें। महाभारत एक और प्रमुख महाकाव्य है जिसमें हनुमान का संक्षिप्त उल्लेख है। पुस्तक 3 में महाभारत के वाना पर्व उन्हें भीमसेन के सौतेले बड़े भाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो उनसे कैलाश पर्वत पर जाने के दौरान गलती से मिलते हैं। असाधारण ताकत का आदमी भीम हनुमान की पूंछ को हिलाने में असमर्थ है, जिससे उसे एहसास होता है और हनुमान की ताकत को स्वीकार करता है। ये कहानी हनुमान चरित्र के प्राचीन कालक्रम से जुड़ी है। ये कलाकृति और राहत का एक हिस्सा भी है, जैसे विजयनगर खंडहर। कबीर सागर संपादित करें। हनुमान जी का आदि राम की शरण ग्रहण करना संपादित करें। हनुमान जी राम जी को सुप्रीम मानकर भक्ति करते थे। कबीर के अनुसार जीवन के अंतिम क्षणों में उन्हें आदिराम के बारे में पता चला, तब गुरु शरण में जाकर भक्ति की और कल्याण कराया। पूरी कथा कुछ इस प्रकार है, संपादित करें। कबीर मत के अनुसार त्रेता युग में जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया तो उनकी खोज शुरू हुई। हनुमान जी ने सीता जी का पता लगाया कि वह रावण की कैद में है। सीता जी ने हनुमान को एक कंगन दिया था कि यह श्री राम को दिखा देना। जब वे सीता जी की खोज करके लंका से वापस आ रहे थे तो समुद्र को आकाश मार्ग से पार करके एक पर्वत के ऊपर उतरे। वहां पास ही एक बहुत सुंदर निर्मल जल का सरोवर था। सुबह सुबह की बात है। जो कंगन सीता जी ने हनुमान जी को दिया था, हनुमान जी उसको एक पत्थर पर रखकर स्नान करने लगे। उसी समय एक बंदर आया और कंगन उठाकर भाग लिया। हनुमान जी की नज़र जैसे सर्प की मणि पर होती है, ऐसे कंगन पर थी। हनुमान जी पीछे दौड़े। बंदर भागकर एक आश्रम में प्रवेश कर गया और उस कंगन को एक मटके में डाल दिया। वह बहुत बड़ा घड़ा था। जब उस कुंभ में हनुमान जी ने देखा तो ऐसे ऐसे कंगनों से वह घड़ा लगभग भरा हुआ था। हनुमान जी ने कंगन उठाकर देखा तो सारे ही कंगन एक जैसे थे। भेद नहीं लग रहा था। असमंजस में पड़ गए। सामने एक महापुरुष ऋषि आश्रम में बैठे हुए दिखाई दिए। उनके पास जाकर प्रार्थना की कि हे ऋषिव, मैं सीता माता की खोज करने गया था और सीता जी का पता लग गया है। एक कंगन माता ने मुझे दिया था, उसको रखकर स्नान करने लग गया। बंदर ने शरारत की और कंगन उठाकर इस मटके में डाल दिया। वह ऋषि उस समय मुनिंद नाम से आए कबीर साहिब थे। मुनिंद साहिब ने कहा कि आओ भक्त जी, दूध पियो, बैठो विश्राम करो। हनुमान जी बोले कि काहे का दूध, मेरी तो सारी मेहनत विफल हो गई। इस कुंभ के अंदर एक ही जैसे सभी कंगन नजर आ रहे हैं, मुझे पहचान नहीं हो रही, वह कंगन कौन सा है। मुनिंद्र जी बोले कि आपको हो भी नहीं सकती। यदि पहचान हो जाए तो आप इस काल के लोक में दुखी नहीं होते, ये कठिनाइयां नहीं आती। मुनिंद्र कबीर साहिब जी बोले कि हनुमान जी आप कौन से राम की बात कर रहे हो, कौन सीता, मुझे ये तो बता। हनुमान जी बोले कि आप अजीब बात कर रहे हो, सारे के सारे वन तथा संसार में एक चर्चा हो रही है, आपको मालूम ही नहीं। भगवान रामचंद्र जी ने राजा दशरथ के घर पर जन्म लिया है। उनकी पत्नी का रावण ने अपहरण कर रखा है, आपको नहीं मालूम। मुनिंद्र जी कहते हैं कि कौन कौन से नंबर के राम की मालूम करूं। हनुमान जी कहते हैं कि राम का भी कोई नंबर होता है। मुनिंद्र साहिब ने कहा कि ऐसे ऐसे ये दशरथ के पुत्र रामचंद्र 30 करोड़ हो चुके हैं और यह सभी जन्म और मृत्यु के अंदर हैं। ये पूर्ण परमेश्वर नहीं है, ये केवल 3 लोक के प्रभु हैं, इनके उपासक भी मुक्त नहीं हैं।
हनुमान जी महसूस करते हैं कि यह महात्मा बहुत अजीबोगरीब बात कर रहे हैं। हनुमान जी बोले कि क्या श्री रामचंद्र जी 30 करोड़ बार आ चुके हैं? मुनिंद्र कबीर जी ने कहा, हाँ पुत्र, श्री राम अपना जीवन पूरा करके जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद फिर नई आत्मा ऐसे ही जन्म लेती रहती है और आती रहती है। ऐसे ही तेरे जैसे हनुमान न जाने कितने हो लिए। ये तो इस ब्रह्म काल भगवान ने एक फिल्म बना रखी है, उसमें पात्र आते रहते हैं और इसी का प्रमाण ये कुंभ दे रहा है। इसमें जितने भी कंगन हैं यह आप ही जैसे हनुमान आते हैं और वह बंदर इसमें कंगन डालता है। इस कुंभ के अंदर मेरी कृपा से एक शक्ति है कि जो भी वस्तु इसमें डाली जाती है ये वैसी ही एक और बना देता है, ऐसे ही इस रूप का दूसरा कंगन तैयार कर देता है। आप इसमें से कंगन ले जाए और दिखाइए अपने राम जी को, जो गत्यो मिलेगा। फिर कहा कि हनुमान जी सद्भक्ति करो, ये भक्ति तुम्हारी परिपूर्ण नहीं है, ये काल जाल से आपको मुक्त नहीं होने देगी। हनुमान जी बोले कि अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि आपके साथ वार्ता करूं, परंतु मुझे आपकी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। कंगन उठाकर चले गए। कुछ दिनों के बाद हनुमान जी अयोध्या त्याग कर एक पहाड़ पर भजन कर रहे थे। यही दयालु परमेश्वर अपनी हंस आत्मा के पास गए तथा कहा कि राम राम भक्त जी। हनुमान जी ने ऋषि की तरफ देखा। फिर हनुमान जी बोले कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं पर देखा हो। तब मुनिंद्र साहिब बोले कि हाँ हनुमान, पहली बार तो तूने मुझे वहां पर देखा जब आप सीता की खोज करके वापस आ रहे थे और कंगन को किसी बंदर ने मटके में डाल दिया था। दूसरी बार वहां पर देखा था जब श्री रामचंद्र जी का समुद्र पर पुल नहीं बन रहा था, उस समय मैंने अपनी कृपा से पुल बनवाया था। मैं वही मुनिंद्र ऋषि हूँ। हनुमान जी को याद आया, कहा कि आओ ऋषि जी बैठो, क्योंकि हनुमान जी बहुत प्रभु प्रेमी और अतिथि सत्कार करने वाले महापुरुष थे। कहा कि अब पहचान लिया। मुनिंद्र जी फिर प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी जो आप साधना कर रहे हो ये पूर्ण नहीं है, ये तुम्हें पार नहीं होने देगी, ये सर्वकाल जाल है। सारी सृष्टि रचना सुनाई। हनुमान जी बहुत प्रभावित होते हैं। फिर भी कहा कि मैं तो इन प्रभु से आगे किसी को नहीं मान सकता। हमने तो आज तक यही सुना है कि यह 3 लोक के नाथ विष्णु हैं और उन्हीं का स्वरूप रामचंद्र जी आए हैं। अगर मैं आपके सतलोक को अपनी आंखों देखूं तो मान सकता हूँ। कबीर साहिब ने हनुमान जी को दिव्य दृष्टि दी और स्वयं आकाश में उड़कर सतलोक पहुंच गए। पृथ्वी पर बैठे हनुमान जी को सब वहां सतलोक का दृश्य दिखाया। साथ में ये 3 लोक के भगवानों के स्थान दिखाए और वह काल दिखाया जहां पर 1 लाख जीवों का प्रतिदिन आहार करता है। उसी को ब्रह्म, क्षर पुरुष तथा ज्योति स्वरूपी निरंजन कहते हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु नीचे आओ, क्षमा करना, दास ने आपके साथ अभद्र व्यवहार भी किया होगा, दास को शरण में लो। हनुमान जी को प्रथम नाम दिया, फिर सत्यनाम दिया और मुक्ति का अधिकारी बनाया। अन्य साहित्य संपादित करें। रामायण और महाभारत के अलावा हनुमान का उल्लेख कई अन्य ग्रंथों में किया गया है। इनमें से कुछ कहानियां पहले के महाकाव्यों में उल्लिखित उनके कारनामों से जुड़ती हैं, जबकि अन्य उनके जीवन की वैकल्पिक कहानियां बताती हैं। स्कंद पुराण में रामेश्वरम में हनुमान का उल्लेख है। शिव पुराण के एक दक्षिण भारतीय संस्करण में हनुमान को शिव और मोहिनी विष्णु का महिला अवतार के पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है, या वैकल्पिक रूप से उनकी पौराणिक कथाओं को स्वामी अयप्पा के मूल के साथ जोड़ा या विलय कर दिया गया है, जो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय हैं। हनुमान चालीसा संपादित करें। 16वीं शताब्दी के भारतीय कवि तुलसीदास ने हनुमान को समर्पित एक भक्ति गीत हनुमान चालीसा लिखा था। उन्होंने हनुमान के साथ आमने सामने मुलाकात करने का दावा किया। इन बैठकों के आधार पर उन्होंने रामचरितमानस, रामायण का एक अवधी भाषा संस्करण लिखा। देवी अथवा शक्ति के साथ संबंध संपादित करें। हनुमान और देवी काली के बीच संबंध का उल्लेख कृतिवसी रामायण में मिलता है। उनकी बैठक रामायण के युधिष्ठिर में माहिरावन की कथा में होती है। माहिरावन रावण का विश्वसनीय मित्र भाई था। अपने बेटे मेघनाथ के मारे जाने के बाद रावण ने राम और लक्ष्मण को मारने के लिए पाताललोक के राजा महिरावन की मदद ली। एक रात महिरावन ने अपनी माया का उपयोग करते हुए विभीषण का रूप धारण किया और राम के शिविर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने वानर सेना पर निंद्रा मंत्र डाला, राम और लक्ष्मण का अपहरण किया और उन्हें पाताल लोक ले गए। वो देवी के एक अनुगामी भक्त थे और रावण ने उन्हें अयोध्या के बहादुर सेनानियों को देवी को बलिदान करने के लिए मना लिया, जिसके लिए महिरावन सहमत हुए। हनुमान ने विभीषण से पाताल का रास्ता समझने के बाद अपने प्रभु को बचाने के लिए जल्दबाजी की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने मकरध्वज से मुलाकात की, जिन्होंने हनुमान के पुत्र होने का दावा किया। उनके पसीने से पैदा हुआ था, जो एक मगरमच्छ द्वारा खाया गया था।
हनुमान ने उसे हरा दिया और उसे बांध दिया और महल के अंदर चले गए। वहां उसकी मुलाकात चंद्रसेन से हुई, जिसने बलिदान और अहिरावण को मारने के तरीके के बारे में बताया। तब हनुमान ने मधुमक्खी के आकार को छोटा किया और महाकाली की विशाल मूर्ति की ओर बढ़ गए। उसने उसे राम को बचाने के लिए कहा और भयंकर माता देवी ने हनुमान की जगह ले ली, जबकि वह नीचे फिसल गया था। जब महावीर ने राजकुमार ऋषियों को झुकने के लिए कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि वे शाही वंश के थे और झुकना नहीं जानते थे। इसलिए जैसे ही माहिरावण उन्हें झुकाने का तरीका दिखाने वाले थे, हनुमान ने अपना पंचमुख रूप गरुड़, नरसिंह, वराह, हयग्रीव और स्वयं के सिर के साथ लिया। प्रत्येक सिर एक विशेष प्रतीक को दर्शाता है। हनुमान साहस और शक्ति, नरसिंह निडरता, गरुड़ जादुई कौशल और नाग के काटने, वराह स्वास्थ्य और भूख भगाने और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति। 5 दिशाओं में 5 तेल के दीपक फूंक दिए और माहिरावण का सिर काट दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बाद में उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर लिया और जब उन्होंने श्री राम के बाहर उड़ान भरी तो उन्होंने मकरध्वज को अपनी पूंछ से बंधा देखा। उन्होंने तुरंत हनुमान को उन्हें पाताल का राजा बनाने का आदेश दिया। अहिरावण की कहानी पूरब के रामायणों में अपना स्थान पाती है। ये कृतिवश द्वारा लिखित रामायण के बंगाली संस्करण में पाया जा सकता है। इस घटना के बारे में बात करने वाले मार्ग को महेराबु नरपालक के नाम से जाना जाता है। ये भी माना जाता है कि हनुमान से प्रसन्न होने के बाद देवी काली ने उन्हें अपने द्वारपाल या द्वारपाल होने का आशीर्वाद दिया और इसलिए देवी के मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर भैरव और हनुमान पाए जाते हैं। बुद्ध धर्म संपादित करें। हनुमान तिब्बती, दक्षिण पश्चिम चीन और खोतानी पश्चिम चीन, मध्य एशिया और उत्तरी ईरान रामायण के संस्करणों में एक बौद्ध चमक के साथ दिखाई देते हैं। खोतानी संस्करणों में जातक कथाएं जैसे विषय होते हैं, लेकिन आमतौर पर हनुमान की कहानी और चरित्र में हिंदू ग्रंथों के समान होते हैं। तिब्बती संस्करण अधिक सुशोभित है और जात का चमक को शामिल करने के प्रयासों के बिना। इसके अलावा तिब्बती संस्करण में हनुमान जैसे राम और सीता के बीच प्रेम पत्र रखने वाले उपन्यास तत्व दिखाई देते हैं। हिंदू संस्करण के अलावा जिसमें राम सीता को एक संदेश के रूप में उनके साथ शादी की अंगूठी भेजते हैं। इसके अलावा तिब्बती संस्करण में राम ने हनुमान को चिट्ठियों के माध्यम से उनके साथ अधिक बार नहीं होने के लिए कहा, जिसका अर्थ है कि बंदर दूत और योद्धा एक सीखा जा रहा है जो पढ़ और लिख सकता है। जैन धर्म संपादित करें। विमल सूरी द्वारा लिखे गए रामायण के जैन संस्करण पौमचार्य, जिसे पौमाचारू या पद्मचरित के नाम से भी जाना जाता है, में हनुमान का उल्लेख एक दिव्य वानर के रूप में नहीं बल्कि एक विद्याधरा, एक अलौकिक प्राणी, जैन ब्रह्मांड विज्ञान में मृगमरीचिका के रूप में किया गया है। वह पवनगति, पवन देवता और अंजना सुंदरी के पुत्र हैं। अंजना अपने ससुराल वालों द्वारा निर्वासित होने के बाद एक जंगल की गुफा में हनुमान को जन्म देती है। उसके मामा ने उसे जंगल से बचाया। अपने विमना पर सवार होते हुए अंजना गलती से अपने बच्चे को एक चट्टान पर गिरा देती है। हालांकि चट्टान नदारद होने के बावजूद बच्चा अधूरा रह गया। बच्चे की परवरिश हनुरहा में हुई है। हिंदू ग्रंथ में प्रमुख अंतर हैं। हनुमान जैन ग्रंथों में एक अलौकिक व्यक्ति है। राम एक पवित्र जैन है जो कभी किसी को नहीं मारते हैं, और ये लक्ष्मण है जो रावण को मारते हैं। हनुमान उनसे मिलने और उनके बारे में जानने के बाद राम के समर्थक बन जाते हैं। रावण द्वारा सीता का अपहरण। वह राम की ओर से लंका जाता है, लेकिन रावण को सीता को छोड़ने के लिए मना नहीं पाता है। अंततः वह रावण के खिलाफ युद्ध में राम के साथ जुड़ जाता है और कई वीर कर्म करता है। बाद में जैन ग्रंथ जैसे कि उत्तर पुराण 9वीं शताब्दी सी, गुणभद्र और अंजना पवनंजय 12वीं शताब्दी सी एक ही कहानी बताते हैं। जैन रामायण कथा के कई संस्करणों में हनुमान को समझाने वाले मार्ग हैं और राम जैन धर्म में पौमा कहलाते हैं। इन संस्करणों में हनुमान अंततः सभी सामाजिक जीवन को त्याग कर जैन सन्यासी बन जाते हैं। सिख धर्म संपादित करें। सिख धर्म में हिंदू भगवान राम को श्री रामचंद्र के रूप में संदर्भित किया गया है और एक सिद्ध के रूप में हनुमान की कहानी प्रभावशाली रही है। 1699 में मार्शल सिख खालसा आंदोलन के जन्म के बाद 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान हनुमान खालसा द्वारा श्रद्धा की प्रेरणा और उद्देश्य थे। कुछ खालसा रेजिमेंट हनुमान छवि के साथ युद्ध के मैदान में लाई गईं। हृदय राम भल्ला द्वारा रचित हनुमान नाटक और कविकान द्वारा दास गुर कथा जैसे सिख ग्रंथ हनुमान के वीर कर्मों का वर्णन करते हैं। लुई फिनिच के अनुसार सिख परंपरा में कहा गया है कि गुरु गोविंद सिंह हनुमान नाटक के प्रिय पाठक थे। दक्षिण पूर्व एशियाई ग्रंथ संपादित करें। रामायण के गैर भारतीय संस्करण मौजूद हैं, जैसे थाई रामाकियन। रामायण के इन संस्करणों के अनुसार
मैकचू सुवर्णमचा द्वारा जन्मे हनुमान के पुत्र हैं। जब रावण के महल में आग लगाने के बाद हनुमान उड़ते हैं, अत्यधिक गर्मी से उनका शरीर और समुद्र में गिरने पर उनके पसीने की एक बूंद जो एक शक्तिशाली मछली द्वारा खाई जाती है, उसने स्नान किया और उसने रावण की बेटी मच्चनु को जन्म दिया। एक अन्य किंवदंती में कहा गया है कि मत्स्यराज, जिसे मकरध्वज या मत्स्यगर्भा के नाम से भी जाना जाता है, नामक एक राक्षसी उनके पुत्र होने का दावा करती है। मत्स्यराज का जन्म इस प्रकार बताया गया है। एक मछली मत्स्य को हनुमान के पसीने की बूंदों से लगाया गया था जब वह समुद्र में स्नान कर रही थी। दक्षिण पूर्व एशियाई ग्रंथों में हनुमान बर्मीज रामायण में विभिन्न तरीकों से उत्तर भारतीय हिंदू संस्करण से भिन्न होते हैं, जैसे कि राम यज्ञ, अलोंग राम थाईगिन अराकानी बोली में रामवटू और राम थाइन, मलय रामायण जैसे हिकायत श्री राम और हिकायत महाराजा रावण और रामायण जैसे थाई रामायण। हालांकि कुछ मामलों में कहानी के पहलू हिंदू संस्करणों और रामायण के बौद्ध संस्करणों के समान हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं और पाए जाते हैं। वाल्मीकि रामायण मूल पवित्र ग्रंथ है। अन्य लोगों को लोक नृत्य की तरह कला प्रदर्शन के लिए कवियों द्वारा संस्करण संपादित किए जाते हैं। रामायण की सच्ची कहानी वाल्मीकि है। ऋषि वाल्मीकि को आदिकवि, पहला कवि के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो ना तो कृपया करके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और हाँ, घंटी का बटन को भी जरूर प्रेस कर दे ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं दोस्तों तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप और अपनों का ख्याल रखें। ओके दोस्तों, जय।